दुनिया में 147 देशों के खुश अनुपात में कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा खुश है, उसमें नंबर 1 पे है फिनलैंड और भारत का नंबर 118वें पे आता है खुशी के मामले में। यानी 147 में देशों में से 118वें पर भारत का नंबर आता है। मतलब भारत के लोग खुश नहीं हैं। यहाँ के सारे लोग अपनी इच्छाओं को मार कर जी रहे हैं, कोई प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ का सिस्टम सही नहीं है। जब सोसाइटी का और कानून का सिस्टम सही होता है तो इंसान को उसकी मनपसंद ज़िंदगी जीने को मिलती है, और जब इंसान अपनी मनपसंद ज़िंदगी जीता है और जिससे वो खुश होता है, वो उसे मिलता है, तो वो हमेशा खुश रहता है। और इस खुशी के आधार पर ही पता चलता है कि कौन सा देश कितना प्रसन्न देश है। तो अगर हमारे देश भारत को नंबर 1 पर लाना है तो ये कहना बंद करना पड़ेगा कि भारत विश्व गुरु था, भारत में राम राज्य था, भारत में इतने अच्छे ऋषि मुनि हुए थे, भारत में ये बढ़िया था, ये बढ़िया था, वो बढ़िया था। मूल बात ये है कि भारत के लोग कितने खुश हैं। ना तो किसी जगह का नाम बदलने से कोई खुश होता है और ना कोई चुनाव जीतने से कोई खुश होता है। इंसान खुश तभी होता है जब वो अपनी खुशी वाली ज़िंदगी जी रहा होता है, जो उसे अच्छा लग रहा होता है, वो काम वो कर रहा होता है और उस काम के बदले उसे वो सब कुछ मिल रहा होता है। वो सारी वस्तुएं, सारी सेवाएं, अच्छा हेल्थ, मनपसंद भोजन बिना मिलावट का, रहने के लिए अच्छा सा घर, उसके शौक़ पूरे हो जाए जिससे वो खुश रहे। ये सब जब लोगों के पास होता है तब कोई देश खुश देश कहलाता है। फालतू पहले हमारे राजा महाराजा महान थे, हमारे बहुत साधु संत हुए थे, ये थे वो थे, इन बातों से कोई लोगों के जीवन में खुशियाँ नहीं आएगी। सिस्टम ही गड़बड़ है, और जो गड़बड़ सिस्टम है इससे सारा धन चंद लोगों के पास इकट्ठा हो रहा है। वो मज़े कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, और बाकी सारे लोग गरीब हैं, अपनी इच्छाओं को मार कर जी रहे हैं। और ऊपर से हमारे यहाँ के बाबा लोग, साधु संत कहते रहते हैं कि इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा से दुख पैदा होता है। तो बस तो यहाँ का जो इंडिया के जो लोग हैं वो मरी हुई अवस्था में, क्योंकि जब इच्छा पूरी ही नहीं होगी तो इंसान फिर मरी हुई अवस्था में रहेगा। और फिर कुछ लोग इस खराब सिस्टम की वजह से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपराध करते हैं, चोरी करते हैं, कुछ और उल्टे सीधे काम करते हैं, तो उससे अव्यवस्था और होती है। तो इस देश को खुश देश में लाने के लिए किसी प्रवचन की ज़रूरत नहीं है। क्या कोई आए और को प्रवचन देना शुरू कर दिया, मैं आपको प्रवचन देना शुरू कर दूँ, या कोई भी जो ज्ञान देना शुरू कर दे। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को बदलना नहीं है, किसी भी इंसान को सुधारना नहीं है। क्योंकि हम जब पैदा हुए थे तो हम सही ही पैदा हुए थे। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई गड़बड़ थी। हर इंसान अलग अलग पैदा हुआ है, अपनी अपनी क्वालिटी लेकर पैदा हुआ है। तो हर इंसान को उसका मनपसंद काम और उसकी मनपसंद चीज़ें और उसका मनपसंद माहौल मिल जाए तो वो खुश हो जाता है। तो इसलिए एक नया सिस्टम हमें देना पड़ेगा हमारे देश को, जो सबको खुश कर सके, बराबर खुश कर सके। चंद लोगों के जीवन में खुशियाँ और बाकी सब ऐसे ही मरे हुए हैं, इच्छा को मार के जी रहे, ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। सबको सबकी मनपसंद ज़िंदगी मिले, सब प्रसन्न रहे, तो कभी कोई अपराध नहीं होगा,
कोई चोरी नहीं करेगा, कोई डाका नहीं डालेगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा, किसी को भ्रष्टाचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चालाकियाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये किसी भी प्रकार के प्रवचन देने से नहीं होगा। जो सिस्टम है ना हमारे देश का, जिससे कुछ चंद 5% लोगों के पास सारा धन और सारा संसाधन जा रहे हैं, उससे ये समस्या हो रही है। तो हमें वो सिस्टम पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा, जिससे सभी लोग समान समृद्ध हो जाए। तो ऐसा ही एक सिस्टम यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट हम लेकर आए हैं। उस पर एक पूरी किताब है, संपूर्ण समाधान, कि किस तरह से हमारा जीवन खुशियों से भर जाए, मेरा भी, मेरे पड़ोसी का भी, मेरे परिवार के हर व्यक्ति का, हर शहर के व्यक्ति का, और सबका बराबर समृद्ध हो जाए। ऐसी एक सामाजिक व्यवस्था हम लेकर आए हैं। उस व्यवस्था को समझें, संपूर्ण समाधान को YouTube पर सुने, और हमसे भी आप बात कर सकते हो, हम आपको समझाएंगे, क्योंकि ये सबके भले की बात है और सबके खुशियों की बात है।